वो क्लब में इन्वॉल्व हो रही है। हाँ चैम्बरे, अब तुम ही बताओ। आमिर क्या कहता है वो? वो तो सपोर्ट कर रहा है। मैं भी तुमसे यही बात करने वाली थी। तुम अपनी अम्मी से बात करो। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? चली गई वो। निगार, सारा दिन कमरे में बैठकर रोटियां तोड़ती रहती है मनहूस। खुद को किसी मुल्क की शहजादी समझती है। उसे कमरे से बाहर निकालो और काम करवाओ। आप हमें गलत समझ रही हैं। पैसों की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। अगर आप इजाजत दे तो आकर आपके प्यारे से घर की सफाई कर दिया करें हम लोग। मैं खुद आ जाऊंगी घर साफ करने। बस करो मेरी बच्ची, बहुत चमका दिया तुमने, मगर ये तुम्हारा काम नहीं है। बस अब तुम ये सब नहीं करना, ठीक है? अगर कोई तुम्हें दोबारा ये सब करने को कहे तो रेयान आपा को या मुझे फौरन बता देना। ओके बेटा? मगर क्यों मलिक आंटी, मुझे तो आदत है, मैं कर लूंगी। कोई मुश्किल थोड़ी है, काम करना मुझे अच्छा लगता है। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं करोगी। ये देखो, तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूं। इसे कमरे में जाके पहनो, देखिए कैसे लगते हैं। लो ना, शाबाश। शुक्रिया। आने के लिए शुक्रिया जफर। हमेशा हाजिर हूं मैं। हाँ, क्या कोई मसला है? मुझे बताओगी? प्रॉब्लम मेरी नहीं है, भाई की है। आमिर की? पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें कुछ पता है? क्या मतलब, क्या पता है? भाई और रेयान, कल इत्तेफाक से मैं उनके रूम में गई तो मैंने देख लिया उनके बीच कोई प्रॉब्लम है। यूं ही कोई लड़ाई हो गई होगी। ऐसा तो होता है सोना, मियाँ बीवी में लड़ाई तो होती है। ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और अगर हम कुछ करके लड़ाई खत्म करवा दें? वो कैसे? मतलब जैसे कुछ भी, तुम बताओ, साथ दोगे क्या मेरा? काफी टाइम हो गया, अभी तक जॉब खत्म नहीं हुई क्या? हेलो। हेलो, कहाँ हो? काम खत्म हो गया क्या? मैं लेने आ जाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। मैं इस्मत के साथ ही घर आ रही हूँ वापस, रास्ते में ही है हम दोनों। अच्छा, चलो ठीक है। कहाँ पे हो इस वक्त? कहाँ पे मतलब? यानी कहाँ नहीं तुम आज पूरा दिन? यानी बस पूछना था कि आज का दिन ठीक रहा ना तुम्हारा? सब बहुत अच्छा रहा, घर आकर बताती हूँ। ठीक है। अब वहां से कहीं और तो नहीं जाना तुमने? बताया ना, वापस आ रही हूँ। हमें 15-20 मिनट लगेंगे, है ना इस्मत?
बस अगले 15 मिनट में मैं घर पर होंगी। चलो ठीक है, टेक केयर। इस्मत के साथ, इस्मत साहब भी पहले दिन खत्म, सिर्फ इस्मत। दो दिन, सिर्फ 2 दिन के लिए गिरवी रखवा देती हूँ। अगर हिकमत को पता चल गया कि मैंने ये खानदानी ब्रोच गिरवी रखवा दिया तो खैरियत तो है जावेदा? क्या सफाई वगैरह चेक करने आई थी? नहीं डियर, वो मौसम अच्छा है ना, इसीलिए बुक लेने आई थी बाहर बैठ के पढ़ने के लिए। आप तो काम करेंगे ना यहाँ? हाँ, कुछ पेपर्स हैं जो मुझे साइन करने हैं, उन्हें चेक करूंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, आप आराम से काम करें। जावेदा, जी हिकमत, किताब तो ली नहीं तुमने? देख ली मगर कोई समझ नहीं आई। छोड़ो, कोई मसला नहीं है, मैं कोई मैगजीन वगैरह पढ़ लूंगी। गलती मेरी है, जाने ही नहीं देना चाहिए था। इस्मत ऐसा आदमी निकलेगा अगर पता होता तो। आमिर, खैरियत है? कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं, क्या मैं बगैर काम के मिलने नहीं आ सकता? सोचा तुम्हारे साथ चाय पी लूं। हाँ, अच्छा किया। अगर कहते हो तो कहीं बाहर चलते हैं। तो फिर रयान को भी बुला लेती हूँ, सब साथ चलते हैं। फिल्म है ये कोई? बिल्कुल, जिसमें तुर्कान शोर आई थी ना। थोड़ा टाइम होगा आपके पास? बिल्कुल, कहो। कह दो कि तुम नहीं जा रही, कह दो कि तुमने फैसला बदल लिया है। शहरिया आपा
काफी नाराज हैं वो आपसे। मामूली सी बात को क्यों बढ़ा रही हैं? हाँ सही है, सही कह रहे हैं आप, मगर उनका दिल दुखा है। अगर आप सॉरी कर लें तो, या फिर पता नहीं, शायद मुझे लगता है आपको कह देना चाहिए कि आपका वो मतलब हरगिज नहीं था। ठीक है, मैं कर लूंगा बात। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? क्या क्या किया आज तुमने? एक जरूरतमंद खातून से मिली, उनका घर भी खस्ता हाल में है, मगर वो हेल्प नहीं लेना चाहती। अरे वो क्यों? उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती है। हमने बहुत इंसिस्ट करके राजी तो कर लिया है, मगर अब देखो। ज़ैनब, यहाँ आ जाओ मेरी जान। मलिक आंटी कह रही है आपने बुलाया है मुझे। मैंने बुलाया है। यहाँ आके बैठो। बोर हो रही हो ना तुम? बाज़ औकात मैं भी हो जाती हूँ। चलो सोचते हैं तुम्हारी बोरियत कैसे दूर करी जाए। क्यों ना साइलेंट सिनेमा खेलें हम? ये कोई मौका है उसका? मेरे ख्याल में तो बेहतर होगा कि हम बातें करें। मुझे तो साइलेंट सिनेमा बहुत पसंद है, मेरा वोट इसके हक में है। ज़ैनब तुम क्या कहती हो? पता नहीं, मैंने तो कभी खेला नहीं, मुझे नहीं आता कैसे खेलते हैं। हम सिखा देंगे, बहुत मजेदार गेम है, मजा आएगा। चलो फिर वोटिंग कर लेते हैं, कौन कौन खेलना चाहता है? शहरी आपा, क्या 2 मिनट बात कर सकता हूं मैं? मसरूफ हूं मैं, सफाई कर रही हूं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर कर लीजिएगा। सुन रही हूं। दो मिनट के लिए आराम से बैठेंगी आप? कोई मसला नहीं, खड़ी होके भी सुन सकती हूँ। शुक्र है इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। कहना यह था कि आपको गलतफहमी हुई है शायद। हाँ, मैं जरा कम पढ़ी लिखी हूँ, माजरत चाहती हूँ। मुझे गलत समझा आपने, शायद अपनी बात समझा नहीं पाया मैं। अच्छा मेरे बच्चे, मुझे डर था कि आप बच्चों की तरह जिद न पकड़ लें, खामखा टेंशन हो जाती। बच्चों की तरह जिद्दी हूँ, जिद लगा लेती हूँ, ये कहना चाह रहे हो? तो आप मुझसे नाराज होने का मौका ढूंढ रही हैं। मुझे पता चल गया मैं क्या हूँ बेटा। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? इतना मजबूर ना कीजिए उन्हें, कल बात कर लीजिएगा। ये आप क्या कर रही हैं शहरी आपा? तुमने जिद पकड़ने का लफ्ज अभी सुना ही है, अब देखोगे सचमुच। मैं जा रही हूँ। विशाल गुड़िया को तुम्हें सौंपा लैला। अरे शहरी आपा कैसी बातें कर रही हैं? नहीं जा सकती आप। क्यों नहीं जा सकती हूँ मैं? चलो फिर देखो, जा रही हूँ मैं।
कचरे वाला? हम? कचरा? कचरे वाला? हाँ। बादशाह, किंग ऑफ गार्बेज मैन। ये बात। अब तुम लोगों की बारी। हमें 1 पॉइंट की लीड हो गई। मैं रेयान से मशवरा करती हूँ। मुश्किल सी मूवी चुनना ताकि इनको पॉइंट ना मिल सके। ये गेम अच्छा लग रहा है तुम्हें? जी बहुत। सोच ली है। आई लव यू। फिल्म है ये कोई? बिल्कुल, जिसमें तुर्कान शोर आई थी ना। प्लीज किसी और फिल्म का सोच लो ना तुम। क्यों भाई, ये तो इतनी आसान है, प्रॉब्लम क्या है आखिर? रेडी हो तुम? हाँ मैं रेडी हूँ, मगर इसके बाद उठ जाऊंगा। मैं, तुम, मैं और तुम एक साथ। मैं, हाँ तुम, हम। मिल जाएं। हाँ हाँ तुम। मैं तुम एक हो जाएं। मैं, मुझे, तुम्हें, मुझे, तुम्हें। ठीक है, तुम्हें लॉक हो गया। ठीक है, आगे चलो आप। दिल, इश्क, चाहत। ओके, धड़कता दिल, दिल की धड़कन। दिल, बड़ा दिल। शादी, उल्फत। फिर शादी। हाँ हाँ शादी। शादी, प्यार, इश्क, वेडिंग रिंग, धड़कता दिल, इश्क, प्यार, बहन का प्यार। ओके, धड़कता दिल, दिल की धड़कन। दिल, बड़ा दिल, बैलून, बड़ा दिल, बहुत बड़ा। ओके, दिल, उसमें प्यार, बहुत प्यार, प्यार करता हूं। तुमसे प्यार करता हूं। I love you. I love you. I love you. तो अब हमें क्या करना चाहिए? यही जो कर रहे हैं। कुछ देर तक छुपाएंगे कि इस्मत बुरा खातून है। थोड़ा और चलने दो उसे जेलिसी की आग में।
ये फूल रेयान मैडम के लिए आए हैं। अरे ये किसने भेजे हैं? इस्मत ने भेजे हैं। शुक्रिया कहा है आज के दिन के लिए। कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं ना ये। कितनी खुश लग रही हो रेयान। सही कहा, खुशबू यहाँ तक आ रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है आमिर? अच्छे फूल हैं। रेयान आपा, इन्हें गुलदान में रख दे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे ताकि ये मुरझाए नहीं। चलो आ जाओ, लगाते हैं। अरे हमारा गेम चल रहा है ना। मगर ये मुरझा ना जाए, कहीं बुरी बात हो जाएगी ना। ओके तुम जाओ रेयान, हम बाद में खेल लेंगे। कहते हैं औरत के लिए फूलों से अच्छा कोई तोहफा नहीं होता। एक बार फिर प्रूव हो गया। यार ऐसी शक्लें तो मत बनाओ कम से कम। बात यह है कि औरतें ऐसी शक्ल वालों को पसंद नहीं करती हैं। वैसे बुके प्यारा तो था, बहुत खूबसूरत और नफीस भी। क्या तुम जानती हो इस्मत साहब को? इस्मत बुराक? हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। क्लब की सबसे हम्बल और सबसे केयरिंग शख्सियत है वो। सुहेला आंटी तो उन्हें क्लब का सरमाया कहती हैं। मुझे दरअसल एक ईमेल का रिप्लाई करना होगा, मैं वो करके आता हूँ। भाई कितने ज्यादा भोले हैं। समझ रहे हैं कि इस्मत कोई आदमी है। तो कितना जेलस हो रहे हैं। लग रहा था अभी आउट हो जाएंगे। यकीन नहीं आ रहा मुझे, वो कितने आराम से जेलस हो गए थे। बताओ जरा, पहले बगैर देखे शादी कर ली और अब बगैर देखे एक शख्स से इतना ज्यादा जेलस हो रहे हैं भाई। मगर वो अलग अलग सोना। पहली बार प्यार हुआ है ना, ये सब तो वो करेगा ना जरूर। अपनी दानिश में रेहान को सजा देते देते वो खुद ही को तकलीफ पहुंचा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यही जो कर रहे हैं। कुछ देर तक छुपाएंगे कि इस्मत बुरा खातून है। थोड़ा और चलने दो उसे जेलसी की आग में। इससे पहले कि हिकमत को पता चले मुझे वापस रखना होगा। लेकिन जावेदना, फिर तुम क्लब मेंबर कैसे बनोगी? हद है आमिर, हद है। तुम अभी भी इस मनहूस को फ्लावर्स दे रहे हो। इसे देख के ही कराहियत आती है। जावेदा मैम, कहो, तुम्हें क्या तकलीफ है? रेयान के लिए क्लब से फूल भिजवाए हैं किसी ने। मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ये बुके? हाँ, क्लब से ही आए हैं। और वो जो मैं इतने सालों से डोनेशन दे रही हूँ,
मुझे तो कभी नहीं भेजा। अच्छा, सिर्फ इसलिए कि ये मनहूस एक गरीब लड़की को घर ले आई? वेरी अनप्रोफेशनल। जब रोज रखवा के मुझे पैसे लेने होंगे। बस अब बहुत हो गया। कम ऑन अरकान, उठाओ उठाओ। ये सारी मेरी गलती। एक जाहिल अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लिया। कंपनी से कोई अकाउंटेंट रख लेती, कम से कम काम तो कर देता वो। उफ। पता नहीं कैसा लगा, मुझे नहीं पता। क्या कर रही है अम्मी? एकदम डरा दिया मुझे। तो अम्मी, आपने कहा मैंने जॉब छोड़ दी, मुझे पिक कर लो, तो हंस क्यों रही हैं? ओए, अच्छा याद दिलाया। चलो इससे पहले कि कमाल देख ले। सही सही बताएं अम्मी, चक्कर क्या है? आहिस्ता बोलो। किसी वजह से कर रही हूँ ये। तुम उस लड़की लैला को जानते हो? हाँ। जब तक मैं नहीं आऊंगी, विशाल की वजह से घर छोड़कर नहीं जाएगी, है ना? 1-2 दिन गुजर जाए, सब ठीक हो जाएगा। अरे अम्मी, इससे क्या होगा? उसे जाना ही है तो आपकी वापसी पर चली जाएगी। हाँ, तो तब की तब सोचूंगी ना बेटा। मेरा नाम भी शहरिया है। तुम अपनी माँ को जानते नहीं हो क्या? बस चलो जल्दी निकलें। इनका बिहेवियर तो देखो, कहीं से नॉर्मल लग रहा है तुम्हें? हाँ, आपने भी बहुत ज्यादा कह दिया। थोड़े आराम से बात कर लेते ना। यानी कि सारा कसूर मेरा है? और कितने आराम से बात करता मैं। शहरी आपा को कॉल कर रही हूँ मैं। उठा ले फोन। अरे उठा ले मेरी शहरिया सुल्तान, उठा ले फोन। नहीं उठा रही वो बात को इतना क्यों बढ़ा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो दौराहे पर आ गई हूँ। 2 जिद्दी लोगों के दरमियान सैंडविच बन के रह गई हूँ, और वो भी ऐसे वक्त। कितने खूबसूरत फूल हैं। हम बहुत प्यारे हैं। देख के पहले तो मैं हैरान रह गई, लेकिन फिर बहुत खुश हुई। इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पर पूरी उतरूंगी मैं। क्यों नहीं, बिल्कुल उतरोगी। नियत अच्छी है, दिल पुरखुलूस है। रब्बे करीम की मदद होगी। मेरे बस में होता तो मैं दुनिया के सारे फूल आपको तोहफे में दे देती। तुम तो खुद मेरे लिए एक तोहफा हो, और क्या चाहिए मुझे।